नमस्कार, मैं आदिति। अब अभी मेरे साथ देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। खबर बस्तारू घर सम्मुखें छिड़ा होइथिबा कार रे लागिछि निया एवं धू धू होई जळि जाइछि कारटी। अमरदा रोड फांडी अंतर्गत अमरदा रोड नोटाकोटा पंचायतर बसंतपुर गाँवर विशिष्ट व्यवसायी उमेश चंद्र प्रधान घर सम्मुखें कारटी ठिया होइतिला। हठात कारटी दिन 1:15 ରୁ 1:30 घटिका समय निया लगी जाइतिला। आउ कार मालिक ताहाकु देखिबा संगे संगे दमकल बाहिनी को खबर देइतिले। खबर पाई दमकल बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करिबार सफल होइतिले, किंतु कारटी संपूर्ण भाव में जळि जाइछि। सेहीपरि डिवाइन एंजेल ट्यूटोरियल विदायकालीन उत्सव आरंभ होइछि। बस्ता ब्लॉक अंतर्गत नोटाकोटा पंचायतर श्यामसुंदर गाँव में डिवाइन एंजेल ट्यूटोरियल पक्षरु अपराह्न रे एक विदायकालीन सभा अनुष्ठित होइछि। एंजेल्स ट्यूटोरियल छात्री स्वागत संगीत गान करिसंती। उक्त सभारे रवींद्र कुमार पाणिग्राही पौरत्व मुख्य अतिथि भाव शिक्षक विकर्तन साहू, मुख्य वक्ता शिक्षक महेंद्र कुमार प्रधान, सम्मानित अतिथि भाव अध्यापक अनिल कुमार भूया, विशिष्ट अतिथि भाव संगीतकार और समाजसेवी लक्ष्मीकांत साहू जोग देई जगन्नाथ प्रतिमूर्ति माल्यार्पण उद्घाटन दवा सह उद्घाटन करथिले। +2 द्वितीय वर्षर छात्र छात्री को राष्ट्र गठन पर प्रेरणा देइथिले। एने एक विदायकालीन सभार आयोजन होइतिला। तेबे विदाय छात्र छात्री माने वक्तव्य माध्यम ट्यूटोरियल सान भाई मानक सहित बिताइथिबा अनुभूति छाड़ी जाउथिबा कही दुख प्रकाश करथिले। सेहीपरि 2टी किडनी नष्ट होइछि। सरकार को साहाय्य लोड़िछंती परिवार। साहाय्य पाई बस्ता तहसीलदार निकट रे लिखित सेमाने गुहारी अभियोग करिछंती। सेमाने घर को घर बुली सहायता मध्य मागुचंती। ठाकुर निकट में दीप जाली कांदी कांदी गुहारी करिछंती। स्त्री किडनी रोग रे आक्रांत होई शଯ୍या सही जीवन मरण सह संग्राम करुछि। घरर एकमात्र रोजगारक्षम व्यक्ति चिकित्सा पाई अर्थ बाधक साजिथिबा बेले स्वामीर जीवन बंचाइबा पाई घर घर बुली अर्थ भिक्षा सह ठाकुर निकट में दीप जाली स्वामीर जीवन भिक्षा करुछि। यह एक हृदय विदारक दृश्य। किडनी रोग आक्रांत हो जीवन युद्ध संग्राम करुछि स्वामी। निजर शंखा सिंदूर को बंचाइबा ठाकुर निकट में दीप जालिबा सह गुहारी मध्य करुछि लोकमानंक पाखरे। बस्तारू शिरीष महांती रिपोर्ट, जनता एक्सप्रेस। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जनता एक्सप्रेस देखना ना भूले।